अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बग़ैर किसी इजाफ़ी पट्टी को लगाए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुम लैस लगाना सिखाऊंगी। कॉर्नर किस तरह बनाते हैं, लैस की फिनिशिंग किस तरह से आती है, ये सब कुछ सीखेंगे आप इसी वीडियो में। ये हमारे पास फायर ब्रांड का दुपट्टा है, लॉन में ये दुपट्टा है। इस पर मैं आपको लैस लगाना बताऊँगी बहुत ही ईजी वे में। ये मेरे पास मीडियम साइज़ की लैस है, ना ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा बड़ी है। तो ये लंबाई वाली साइड है और ये चौड़ाई वाली साइड है। तो चौड़ाई वाली साइड से हमने लैस को लगाना स्टार्ट करना है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। अच्छा, आपने कॉर्नर से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना, आपने यहाँ थोड़ा सा आगे आ जाना है कॉर्नर से और फिर लैस को ले लेना है। लैस की हमने उल्टी साइड अपनी तरफ रखनी है और सीधी साइड ना नीचे की तरफ कर देनी है, ठीक है। उल्टी साइड अपनी तरफ और सीधी साइड हमने दुपट्टे की तरफ रख देनी है और दुपट्टे की हमने ऊपर सीधी साइड रखी हुई है। और जितना भी आप यहाँ से मतलब चौड़ाई इसकी रखना चाहें ना अपने नीचे फोल्डिंग की, उतना आपने यहाँ छोड़ देना है। मैं ना ये 2 फिंगर्स का ना एस्टिमेट लगा के इस तरह से फैब्रिक छोड़ रही हूँ। आप 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच जितना छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। अब लैस के किनारे पर आपने सिलाई लगानी है और मशीन में जो आपने थ्रेड यूज़ करना है वो लैस के कलर का ही आपने यूज़ करना है। आपने हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से देखना है और समझना है ताकि आपको इस तरीके से लैस लगानी आ जाए। मुझे अक्सर कमेंट आ रहे होते हैं कि हमारी लैस में खिंचाव आ जाता है, आप ही हमें लैस लगाने का सही मेथड बताएं। तो ये वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखनी है, ठीक है। अब आती है कॉर्नर्स की बारी। तो कॉर्नर भी आपने समझना है कि किस तरीके से हमने इसका कॉर्नर बनाना है। आप देखेंगे लैस लगने के बाद बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देगी। आपने यहाँ से लैस को कटिंग बिल्कुल नहीं करना। अक्सर ना लैस को यहाँ से कट कर देते हैं फिर कॉर्नर बनाते हैं, तो आपने कटिंग करने वाली गलती नहीं करनी, बल्कि जहाँ तक आप इस लैस को लेके आना चाहते हैं वहाँ तक लेके आके अपने नीडल को ना सुई को नीचे कर देना है फैब्रिक के अंदर और इस लैस को इस तरह से घुमा के ना नोक बना देनी है। इस तरीके से आपने लैस के ऊपर चूनट नहीं लेके आना, जस्ट इस तरह से नोक ही आपने बनानी है। ये देखें, मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने नोक बनानी है और लंबाई वाली साइड पे ना लैस को ले आना है। इसी मेथड के साथ आपने सारे कॉर्नर बनाने हैं और पूरे दुपट्टे पर आपने लैस को लगा लेना है। यहाँ पर ना हमने लैस को एंड करना है, तो एंड करने का मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ पर हमने लैस स्टार्ट की थी ना, जो डिज़ाइन है उसी डिज़ाइन पर आपने लैस कटिंग करनी है और वो डिज़ाइन उसके ऊपर रख कर और इस तरीके से सिलाई चला देनी है। मैं आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी आप जॉइंट ना वाज़ेह नहीं होगा। जब आपने दुपट्टा पहना होगा ना तो बिल्कुल भी जॉइंट को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से लैस को शुरू किया गया और कहाँ पर एंड किया गया। अब हमने दुपट्टे को इस तरह से पलटा लेना है और फिर हमने दोबारा से ना किनारे से स्टार्ट नहीं करना, नोक से थोड़ा आगे से हमने स्टार्ट करना। जो सिलाई लगी हुई है ना उस सिलाई के ऊपर हमने एक और सिलाई लगानी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने बैक साइड पे फोल्ड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर ना अपने कपड़े को खींच कर रखना है, जस्ट लैस की किनारी किनारी ही इसके अंदर आए। सिलाई में ज़्यादा फैब्रिक का झोल सा बना हुआ ना हो, ढीला ढीला फैब्रिक ऊपर शो ना हो रहा हो, फिर फिनिशिंग आउट हो जाएगी लैस की, ठीक है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अच्छा, इस तरीके से आपने फैब्रिक को पीछे की तरफ करते जाना है और जस्ट जो फैब्रिक पे ना सिलाई है ना उसके ऊपर ऊपर आपने सिलाई चला देनी है। बहुत ईजी है, बिगनर्स भी बहुत आसानी के साथ इस मेथड से लैस लगा लेंगे। अच्छा, पलटा लगाते वक्त ना अक्सर मुश्किल होती है, खिंचाव आ जाता है, पलटा खिंच जाता है, तो इस मेथड से ऐसा कोई मसला नहीं आएगा। अब आती है नोक की बारी। यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से वीडियो को समझना है। जहाँ पर तक हमारी सिलाई है ना वहीं तक आपने दूसरी सिलाई भी लेके आनी है, ज़्यादा आगे आपने नहीं जाना। यहाँ पर सिलाई एंड करनी है जहाँ तक सिलाई पहले वाली नज़र आ रही थी। मशीन को हमने बाहर निकाल देना है इस तरीके से। अब हमने यहाँ से धागे को कट कर देना है। जो सिलाई पहले वाली हमें नज़र आ रही थी उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमने ये सिलाई लगाई है। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। अब हमने इस तरह से फैब्रिक को बाहर की तरफ ले आना है और इस साइड से हमने फोल्ड कर देना है, लंबाई वाली साइड से, ठीक है। और फिर जहाँ से हमें सिलाई नज़र आ रही है ना पहले वाली, उसी सिलाई के ऊपर से हमने सिलाई शुरू करनी है। शुरू से नहीं आपने शुरू कर देना, यहाँ से। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी। इस तरीके से आपने शुरू करना है सिलाई के ऊपर से ही। बस इजी स्टेप आप अपने माइंड में रख लें कि जहाँ तक सिलाई है वहीं से ही आपने स्टार्ट करना है। ये देखें, अब हमने पूरे दुपट्टे में इसी तरह से
लगानी है सिलाई। जैसे ये नोक बनाई है, सारी नोकें आपने इसी तरीके से ही बना लेनी है। मैं सारी सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये लंबाई वाली साइड है और ये हमारी चौड़ाई वाली साइड है। और ये फैब्रिक हम बैक साइड पे फोल्ड करेंगे और घूम सिलाई के साथ हमारी लैस आएगी। इसको हमने इस तरह प्रेस कर लेना है साड़ी को, और उसके बाद हमने ये जो वाइट पट्टी है ना, इसको फोल्ड करना है। पहले सबसे पहले हम प्रेस करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने इसे प्रेस कर लिया। अब हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। ये जो पहले लंबाई वाली साइड से हमने फोल्डिंग करनी है, ठीक है। ये देखिए जो वाइट फैब्रिक है ना, उसको हमने इस तरह से बैक साइड पे पलट देना है और इसके ऊपर इस तरह सिलाई चला देनी है। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको समझ आ रही होगी। फिर भी आपको अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए ना, आपने कमेंट करना है, मैं आपको अच्छे से बताऊँगी, समझाने की कोशिश करूँगी। ये देखिए जस्ट वाइट फैब्रिक हमने अंदर की तरफ पलटना है और ये जो पर्पल कलर का फैब्रिक है ना, इसको हमने ऊपर दिखाना है। ये पलटे की सूरत में हमें नज़र आएगा, ऐसा लगेगा कि हमने पलटा ही यूज़ किया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से जो कलर हो ऊपर फैब्रिक का, थ्रेड भी आपने उसी कलर का ही यूज़ करना है। देखिए लंबाई वाली साइड पे मैंने सारी सिलाई लगा दी है, कोई खिंचाव कोई चुनट नहीं है। अभी मैंने इसे बिल्कुल प्रेस नहीं किया, प्रेस में पूरा दुपट्टा रेडी करने के बाद ही करूँगी। अब मैं आपको चौड़ाई वाली साइड थोड़ा बता देती हूँ कि यहाँ से आपने किस तरह से लगानी है सिलाई। इस फैब्रिक को आपने इधर तो पलटना है, लेकिन ये लैस के ऊपर देखिए सिलाई आई हुई है। अगर आपके भी इस तरह आ जाए ना, फिर आपने यहाँ से ऐसे करना है कि 1 से 2 टांके ना आपने लैस के साथ साथ 1 से 2 टांके आपने रिमूव कर देनी है इस तरह से। अगर आपके पास इस तरह काज कटर नहीं है तो आपने नीडल के साथ ना ये टांके निकाल लेने। अब 2 टांके मैंने निकाले हैं तो लैस सही हो गई है। अब हमने इस फैब्रिक को बैक साइड पे इस तरह पलटना है और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसके ऊपर भी हमने सिलाई चला देनी है। इस तरीके से हमने किनारे किनारे की सिलाई लगा देनी है और मैं आपको लगाने के बाद दिखाऊंगी कि कितनी परफेक्ट तरीके से हमारी ये लैस लगी है, बगैर किसी पलटे के। ज़्यादा मेहनत भी नहीं हुई और खूबसूरत सा हमारा दुपट्टा रेडी हो गया है। ये देखिए इसका कॉर्नर कितना प्यारा बन चुका है। ये देखिए हमने किसी तरह की लैस की फोल्डिंग नहीं की हुई। लैस की फोल्डिंग करने से ज़रा थोड़ा लैस मोटी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती। देखिए यहाँ से नोक से ना हम तुरपाई कर लेंगे जहाँ से हमारी ये थोड़ा सा फैब्रिक ओपन हो रहा है। और ये है जी हमारी लुक दुपट्टे की। ये देखिए चारों कॉर्नर इसके देखें कितने खूबसूरत तरीके से बने हुए हैं। आपने दुपट्टे को पीको नहीं करवाना, इस तरीके से लैस लगवानी है, बहुत खूबसूरत लुक देगी। देखें ड्रेस पर लैस यूज़ की होती है और दुपट्टा हमारा सिंपल होता है तो इतना प्यारा नहीं लग रहा होता सूट हमारा। अगर हम इस तरह से ना लैस लगा लेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। आप देखें कहीं से कोई झोल कोई चुनट कोई खिंचाव है इसमें। जब हम पलटा यूज़ कर रहे होते हैं, जो प्रोफेशनल है वो तो इजीली पलटा लगा लेते हैं, जो नए हैं ना बेचारे उनसे नहीं लगता इस तरह से। तो उनके लिए मैं ये आसान मेथड लेके आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी एफर्ट पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।